तो डीमन स्लेयर का चौथा सीजन यानी हाशिरा ट्रेनिंग आर्क का पहला एपिसोड हमारे सामने आ चुका है और ये एपिसोड हर सीजन की स्टार्टिंग एपिसोड की तरह ही ऑलमोस्ट 1 घंटे का था। और इस एपिसोड में हमें जो मार्क्स लव हाशिरा और मिस्ड हाशिरा के लास्ट सीजन में हमें देखने को मिले थे उनके बारे में काफ़ी मेजर इन्फॉर्मेशन हमें इस एपिसोड में देखने को मिली है। और इसके अलावा हमें इस एपिसोड में इन्फिनिटी कासल भी देखने को मिला है। लेकिन डीमन स्लेयर के इस एपिसोड पर डिस्कशन करने से पहले हेलो गाइस, मैं हूं अभिषेक और अभी एनीमे एक्सप्लेन्स की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले जैसा कि हर सीजन के स्टार्टिंग एपिसोड में हमें देखने को मिलता है जिसमें हमें कैरेक्टर्स जो लास्ट सीजन में काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाते हैं इंक्लूडिंग तंजीरो, वो हमें इस एपिसोड में भी रिकवर करते हुए दिखाई देते हैं। और जिसके साथ साथ हमें आगे जो सीजन में हाशिरा ट्रेनिंग में क्या क्या होने वाला है उसका टीजर हमें इस एपिसोड में देखने को मिला है। इसके अलावा हमें इस एपिसोड में सारे हाशिरा और जेनसू और इनोसुके भी हमें इस एपिसोड में देखने को मिले हैं। और पर्सनली मेरा फेवरेट सीन इस एपिसोड का तब था जब नेजुको जेनसू को इनोसुके कर एड्रेस करती है और जिस पर जेनसू का रिएक्शन देखने लायक था। लेकिन जिन 2 मोमेंट्स ने मेरा ध्यान इस पूरे एपिसोड में सबसे ज़्यादा खींचा वो थे एपिसोड की स्टार्टिंग में विंड और सरपेंट हाशिरा वर्सेस डीमंस की फाइट जिसमें हमें इन्फिनिटी कासल की झलक भी देखने को मिली। और इसके अलावा जो मार्क्स हमें तांजीरो, लव हाशिरा कनरोजी और मिस्ड हाशिरा तोकी की बॉडी पर हमें देखने को मिले थे उनका क्या एक्चुअली में मीनिंग है और कैसे उन मार्क्स की मदद से हाशिरास और तंजीरो मुजान को डिफीट कर सकते हैं। जिनमें सबसे पहले अगर इस एपिसोड की स्टार्टिंग की फाइट की बात करूं तो हमेशा की तरह ही डीमन स्लेयर ने अपने बैटल्स की एनिमेशन और क्वालिटी से हमें बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया है। और हाशिरास क्यों इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इसकी झलक हमें इसके एपिसोड के स्टार्टिंग में ही देखने को मिल चुकी है। लेकिन जब हमें फाइट के बीच में अचानक से इन्फिनिटी कासल देखने को मिलता है तो उसे देखकर ना सिर्फ हम फैंस बल्कि विंड और सरपेंट हाशिरा भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। और उन्हें ये बात पता ही नहीं है कि जो जगह उन्होंने अभी अभी देखी है वो एक्चुअली में मुजान और बाकी डीमंस का हाइडिंग प्लेस है। इसके बाद जो इस पूरे एपिसोड की मेन इन्फॉर्मेशन थी वो थी मार्क्स को लेकर, जिसके बारे में हमें मास्टर उबिया शिकी की वाइफ लेडी अमाने बताती हैं। और जिसमें हमें सबसे पहले ये बिग रिवील देखने को मिलता है कि ये मार्क्स हर एरा में किसी न किसी हाशिरा की बॉडी पर अवेकन होते हैं और जिसके बाद बाकी अदर डीमन स्लेयर्स इन्हें अवेकन करते हैं। लेकिन किसी को ये नहीं पता है कि इन्हें कैसे मैनिफेस्ट या अवेकन किया जाता है। और जैसा कि हम लोग ये बात जानते ही हैं कि मुजान को सिर्फ एक ही डीमन स्लेयर ने ऑलमोस्ट डिफीट कर दिया था और वो योरिची था जिसकी बॉडी पर भी ऐसे ही मार्क्स थे। इसके बाद लेडी अमाने तोकितो और कनरोजी से पूछती हैं कि तुम दोनों बाकी हाशिरास को ये बताओ कि कैसे तुमने इन मार्क्स को मैनिफेस्ट किया ताकि बाकी हाशिरास भी इन्हें अवेकन करके मुजान को डिफीट करने के लिए एक स्टेप क्लोज आ सके। जिसके जवाब में कनरोजी का आंसर काफ़ी ज़्यादा फनी था। लेकिन बाद में तोकितो हमें बताता है कि वो फाइट के बीच में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया था और उसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गई थी और उसकी हार्ट बीट ऑलमोस्ट 200 टाइम्स पर मिनट तक पहुंच चुकी थी। और उसी मोमेंट में जब उसकी मेमोरी वापस आई तो उसके भी बॉडी पर वही मार्क्स अपीयर हो गए। लेकिन उसे ये नहीं पता है कि मार्क्स एक्चुअली में कैसे अपीयर होते हैं। लेकिन ये मेरी पर्सनल थ्योरी है कि जब हाशिरास और तांजीरो किसी भी फाइट में अपनी लिमिट्स को बहुत ज़्यादा पुश करते हैं तो मार्क्स का अपीयर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जैसा कि हमने प्रीवियस सीजन में भी देखा था कि जब तंजीरो हर फाइट में अपने आप को काफ़ी लिमिट तक पुश करता था तभी उसके मार्क्स हमें देखने को मिले थे। इसके बाद हमें एपिसोड में ये भी जानने को मिलता है कि इस एरा में पहली बार किसी हाशिरा ने नहीं बल्कि एक नॉर्मल डीमन स्लेयर ने सबसे पहले इन मार्क्स को अवेकन किया है और वो कोई और नहीं बल्कि तांजीरो है। इसके बाद लेडी अमाने बाकी हाशिरा से कहती है कि इस हाशिरा ट्रेनिंग के ज़रिए बाकी हाशिरा भी ये कोशिश करें कि वो इन मार्क्स को अवेकन कर सकें। और जैसा कि हमें ये बात पता ही है कि नेजुको के पीछे अब मुजान पड़ा है क्योंकि वो इकलौती ऐसी डीमन है जिसने सन को कॉन्कर कर दिया है। तो अगर सारे हाशिरा से इन मार्क्स को सक्सेसफुली सीजन के एंड तक अवेकन करेंगे तो ये देखना आगे जाकर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे हाशिरास मुजान का सामना करते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही। आप बताइए कि आप डीमन स्लेयर के पहले एपिसोड से कितने खुश हैं और आपके क्या ओपिनियन है इसके फर्स्ट एपिसोड को लेकर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। बाकी मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। बाय।